तो देखो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वो देखते हैं अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे अपन कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई पॉइंट नहीं होता क्या अपने पास, कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट के निर्देशांक, तो उसे लोकेट करते हैं ना कहाँ पे है प्लेन के अंदर, तो वो अपन देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें लगाओ आप सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लेते हैं आर्गन प्लेन। कौन सा लेते हैं? आर्गन प्लेन अपन लेते हैं यहाँ पे, प्लेन या आर्गन समतल। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कौन से प्लेन में? आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अपन बोलते हैं कौन से एक्सिस? रियल एक्सिस, मतलब वास्तविक रेखा। समझ गए? इस प्लेन की खासियत है ये कि इस लाइन को तो क्या बोलेंगे अपन? रियल एक्सिस। और ये जो लाइन है वैसे कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस होती है ना, लेकिन यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे इसे? इमेजिनरी एक्सिस। काल्पनिक रेखा, अक्ष, अक्ष, काल्पनिक अक्ष। रेखा नहीं बोलेंगे, सॉरी अक्ष बोलेंगे यहाँ पे। वास्तविक अक्ष, काल्पनिक अक्ष, ये हो गए यहाँ पे। अब जैसे मान लो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल 2 + 3 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे अपन पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2, 3 ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, निर्देशांक। तो इसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो बात वही है, रिप्रेजेंट करेंगे तरीका वही होगा, लेकिन ये प्लेन है ना, ये दूसरा रहता है। कौन सा? आर्गन प्लेन रहता है यहाँ पे। अब इसमें ये है 2 है, तो ये क्या है? इसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे अपन? देखेंगे इसे क्या रियल एक्सिस पे देखेंगे 2 कहाँ पे है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे आ गए 2। अब यहाँ देखना है वाई एक्सिस, देखे तो कितना है यहाँ पे? 3 है। तो देखो 3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे काल्पनिक अक्ष की तरफ देखेंगे अपन। 3 कहाँ पे होगा? अरे वही बात है सिंपल, जैसे एक्स वाई को नहीं करते क्या रिप्रेजेंट। अब ऊपर देखेंगे वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 है क्या? जैसे मान लो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो कहाँ पे मिलेगा पॉइंट? एक्स की वैल्यू 2 इधर चले, 3 यहाँ पे चले, तो क्या हो गया पॉइंट? 2, 3। ये मिल गया पॉइंट अपने को। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, इसे अपन लिखेंगे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। समझ गए क्या? तो बस सिंपल रिप्रेजेंट वैसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाते हैं। इसको तो बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है? ये ओरिजिन है, ये अपना मूल बिंदु, तो इसे बोलते हैं अपन आर्गन प्लेन। क्लियर है? बता रहा हूँ। देखो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस अपन कैसे निकालते हैं, मापांक कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास रियल नंबर है कोई, तो उसका मापांक कैसे निकाल देते हैं अपन। जैसे रियल नंबर वास्तविक संख्या है कोई, आपके पास है -3, तो इसका मापांक कैसे निकालते हैं? ये साइन तो होता है मापांक का, मोड का, जैसे अपन मोड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस की संख्या है तो वो किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में चेंज हो जाएगी। ये होता है जब अपने पास कैसी संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर है, उसका अगर अपन मापांक लेते हैं ना, तो माइनस की संख्या किस में चेंज हो जाती है?
प्लस में। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन पहले से है तो वो तो वही प्लस ही रहेगा। ये जो दो लाइनें है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मापांक को, मॉड्यूलस को। क्लियर है। अब अपन बात करें यहाँ पे क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक अपन देखते हैं। तो देखो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि ये कोई आपके पास क्या है, ये प्लेन है, इसके अंदर ये पॉइंट है z, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी x प्लस आयोटा वाई। तो इसे पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, ऐसे लिखेंगे। ये कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हो गया इसका, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई है, इसे अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कोई पॉइंट है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी, अगर इसको अपन ऐसे मिला दें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी क्या। अरे यहाँ से बता सकते हैं ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लो, पी पॉइंट है, एक्स वाई है इसके कोऑर्डिनेट, निर्देशांक इसके। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, इससे पता चलता है अपने को कि ये एक्स है और ये कितनी है, वाई है। अरे ऐसे तो देखते हैं 2 3 अपने को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं अपन, कैसे करते हैं, एक्स की तरफ चलो 2, वाई की तरफ कितना चलो 3, ऐसे तो बताते हैं। ये हो गया। अब अपन इसको क्या कर देते हैं, देखो ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं इसको। ये है ओरिजिन इसका, मूल बिंदु। तो ये लेंथ अपन निकाल रहे हैं, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे कर्ण, ये क्या है कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस है, ये क्या है बेस आधार, ये क्या है लंब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू अपन। तो अपन बोल देते हैं क्या, यहाँ से ओपी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं जैसे। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना है, ये क्या है अपने पास बेस है आधार है, तो आधार स्क्वायर, ये तो होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये मिल गई अपने को ओपी, ये लेंथ ओपी स्क्वायर मिल गया अपने को, ये लेंथ चाहिए। तो ओपी कितनी हो जाएगी यहाँ से, रूट, थोड़ा सही से लिख लेता हूँ मैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये लेंथ मिल गई। तो इससे ही अपन बोलते हैं क्या है, इस पॉइंट पी का या फिर पॉइंट पी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्स वाई आयोटा वाई, इसका मापांक बोलते हैं इसे अपन। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, आप इसे लिख सकते हो आर, इस डिस्टेंस को अपन मान सकते हैं कितनी, आर बोल दो या फिर बोल दो मोड जेड, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। मोड लगा दो, दोनों साइड लाइनें लगा दो, इसका मतलब मोड है। किसी भी किसका निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हैं, इसका मतलब इस टाइप से लिख दो। इस टाइप से लिखा हुआ, इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, जेड का क्या कर रहे हैं, मापांक ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं। बात समझ गए। तो या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, आर से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर क्या लगा लो, मोड जेड इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए क्या। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। देखो समझो यहाँ से क्या है, जैसे मान लो आपके पास है कितना, थ्री प्लस 4 आयोटा है, ये है। क्लियर है। इसका अपने को निकालना है मापांक। तो मापांक कैसे निकालेंगे, मोड जेड इक्वल, देखो ये क्या है अपने पास एक्स है, ये क्या है वाई। अगर इससे कंपेयर करें तो जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया ना, आयोटा वाई पहले लिख लो, चाहिए कि बात तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा को आयोटा वाई हो गया। तो यहाँ से एक्स ये है, वाई ये है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है मापांक निकालने का, कोई भी अपने पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मापांक क्या होगा, मोड जेड इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मापांक निकालने का। तो आप यहाँ से रख लो रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 9, ये कितना हो गया अपने पास 16 हो गया, तो कितना आ गया रूट 25, तो कितना आ गया, तो ये निकल गया क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था इसका मॉडुलस मापांक।
ऐसे निकलेगा। क्लियर है बात? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मापांक क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, mod z इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात? ऐसे निकालना है, बता लो। इसके बाद में लगाओ सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, conjugate of a complex number। देखो क्या होता है, समझो इसे। सबसे पहले तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन, तो उसका संयोग में अगर लेंगे तो उससे रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से। किससे? जेड बार। ऊपर लाइन लगा दो, इसका मतलब क्या है? ये जेड बार, समझ गए? जेड बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इस जेड का या सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? ये संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है। क्लियर है बात? तो अब निकालते कैसे हैं? जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अपने को निकालना है संयुग्मी या फिर कॉन्जुगेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जेड बार इक्वल एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो क्या करना है, आयोटा के जस्ट पास जो भी साइन है उसे चेंज कर दो, उसे क्या कर दो? चेंज। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस। जैसे समझ गए क्या बात? बस इतना ही चेंज करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा, संयुग्म में आ जाएगा। क्या करना है? आयोटा के जस्ट पास वाला साइन उसे चेंज कर दो। जैसे आपसे पूछे जेड इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बताओ तो क्या बताओगे? 3 प्लस 2 आयोटा। आयोटा के जस्ट पास साइन कौन सा है? माइनस का है, तो इसे चेंज कर दो। माइनस किस में? प्लस में। प्लस किस में? माइनस में। तो ये क्या बन गया? संयुग्म। क्लियर बात? समझ गए? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका जेड बार ये है। तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका संयुग्म इस टाइप से होता है। देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सभी, एक एक समझना। देखो क्या सबसे फर्स्ट, जेड बार का टोटल बार कितना होता है? जेड होता है। क्या होता है? जेड। एग्जाम्पल से देख लो। जेड इक्वल आपके पास है क्या? वही मान लो 2 प्लस आयोटा मान लो। चलो ये है आपके पास। जो क्या दे रखा है? जेड बार का वापस बार, टोटल बार है ना, होल बोल सकते हैं जैसे अपन, होल बार वापस से कितना आएगा? वही आएगा जेड। कैसे आएगा? देख लो, इसका बार लो आप, कितना आएगा? 2 माइनस आयोटा। ये बताया आयोटा के जस्ट पास में जो भी साइन से चेंज कर लो। अब वापस से इसका अगर बार लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? वापस साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा? तो बताओ ये क्या है? जेड ही तो है, तो इसका इक्वल जेड लिख सकते हैं। तो वही बात अपने लिखी है। क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी है जेड प्लस जेड बार। जब भी आप जेड प्लस जेड बार लोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, ये मिलेगा आपको। देखो इसका भी एग्जांपल देख लो। जेड आपके पास ये रहा, जेड बार ये रहा, है दोनों।
इनको अपन ऐड करेंगे। यही तो बोला है इसने, जेड प्लस जेड बार, है ना। तो ये करो आप, देखें जेड प्लस जेड बार, जेड एंड जेड बार प्लस, है ना, जेड प्लस जेड बार कितना हो गया यहाँ से 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, लिख सकते हैं ऐसे इस 4 को, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो बात तो एक ये रियल पार्ट ऑफ जेड, इस जेड का रियल पार्ट कितना है 2 है, समझ गए क्या, अरे 2 ही तो है। तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, इसका मतलब अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, जेड प्लस जेड बार क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, क्लियर है। इसके बाद में थर्ड क्या है प्रॉपर्टी, जेड माइनस जेड बार, वो क्या होता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये होता है अपने पास। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ वाली, जेड इंटू अपने पास क्या है, या ऐसा समझ लो Z1 इंटू Z2 है, मल्टीप्लाई में है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस टोटल के ऊपर क्या है बार है, क्या है बार, मल्टीप्लाई में है, टोटल के ऊपर बार है। तो ये कैसे ओपन होगा, Z1 का बार हो जाएगा इंटू Z2 का बार हो जाएगा, अलग अलग बार लग जाएगा दोनों में, बात समझ गए। Z1 इंटू Z2 है, टोटल के ऊपर बार है, तो कैसे ओपन होगा, Z1 का बार Z2 का बार अलग अलग ओपन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बीच में लग जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में फिफ्थ है Z1 अपॉन Z2 डिवाइड में है, अगर अपने पास कोई भी क्या है एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, टोटल के ऊपर क्या है बार है, तो वो बार कैसे ओपन होगा, अलग अलग का बार लग जाएगा, ऊपर Z1 का बार नीचे Z2 का बार, क्लियर है यहाँ तक बात, इस प्रकार से लगेगा। इसके बाद में 6 प्रॉपर्टी है Z1 इंटू या Z इंटू जेड बार, ये देख लो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, Z इंटू जेड बार क्या होता है, देखो मॉड Z होल स्क्वायर, Z इंटू जेड बार क्या होता है मॉड Z होल स्क्वायर, कैसे होता है वो देखो, Z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या x प्लस आइटा वाई, जेड बार क्या बोल देते हैं अपन x माइनस आइटा वाई, जेड बार ये होगा इसका। अब दोनों को क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है, तो Z इंटू जेड बार क्या होगा देखो x प्लस आइटा वाई और x माइनस आइटा वाई, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाओ, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा a प्लस आइटा बी, या ए समझो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो कितना हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर भी होगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, कितनी -1, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देखो इसको मल्टीप्लाई करवाया अपन ने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो देखो अब देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है, जेड कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से इसका मोड ले लेता हूँ, जैसे अपन मोड लेंगे दोनों साइड मोड लेंगे तो इसका मोड कैसे ओपन होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ओपन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो कैसे निकलेगी यहाँ से ये स्क्वायर जाएगा इधर किसमें सॉरी ये रूट इधर जाएगा किसमें स्क्वायर में, तो मोड जेड क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा क्या इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे, ठीक है अपने को चाहिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अपन ये रिजल्ट काम में ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। तो आप यहाँ पे ले सकते हो कितना होगा ये मोड जेड होल स्क्वायर। तो ये देखो अपन ने प्रूव कर दिया इसके इक्वल ये होता है। कैसे होता है समझो आगे बात। तो जेड इंटू जेड बार क्या होगा अपने पास मोड जेड होल स्क्वायर, क्लियर बात, इस टाइप से होगा। इसके बाद में 7 प्रॉपर्टी
मोड जेड स्क्वायर का अगर आपके पास मोड है तो उसे अपन लिख सकते हैं मोड जेड होल स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। क्या है, जेड स्क्वायर का मोड है तो उसे लिख सकते हो आप मोड जेड होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हो। इसके बाद में है ऐड प्रॉपर्टी, क्या है Z1 इंटू Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या ले रहे हैं अपन, मोड ले रहे हैं। Z1 इंटू Z2 का अपन क्या ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं। तो ये किस प्रकार से ओपन होगा, Z1 का मोड हो जाएगा इंटू Z2 मोड, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9th, Z1 अपॉन Z2 है, टोटल का क्या है, मोड है। Z1 अपॉन Z2 का मोड किस प्रकार से ओपन होगा, अलग अलग मोड लग जाएगा। Z1 का मोड अपॉन Z2 मोड, ये प्रॉपर्टीज हो गई जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, सभी अपने काम में है ये आगे क्वेश्चंस में।